तो हेलो दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज इस वीडियो के अंदर। और आज इस वीडियो के अंदर हम कक्षा 11 के प्रश्न वाली 3.3 के कुछ प्रश्नों को सोल्व करने वाले हैं। लेकिन इन प्रश्नों को हल करने से पहले मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमने पिछले वाले वीडियो में बहुत सारे फार्मूलोस को अच्छे से समझ रखा है। तो पहले आप उन वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको फार्मूले अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम इस प्रश्न वाली को सोल्व करने से पहले हमें कुछ फार्मूलेस पता होने चाहिए। तो देखो, मैंने यहाँ पर सारे के सारे फार्मूलेस लिख रखे हैं। पहले हम इन फार्मूलों के बारे में जानेंगे और उसके बाद में उस प्रश्न वाली को हम हल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूं कि ये फार्मूले आखिरकार है क्या है जी। तो देखो, त्रिकोणमिति फलनों के अंदर जो कोण बनते हैं, जो थीटा बनते हैं, तो वो डिग्री माप में बनते हैं और रेडियन माप में बनते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये कोई कोण है दो, ये कोई भी एंगल है। यहाँ पर कोई एक्स थीटा कोण बना रहा है, कोई वाई थीटा कोण बना रहा है। तो सबसे पहले हमें इन्हीं दो अलग अलग जो एंगल्स हमें दे रखे हैं, जो दो अलग अलग कोण दे रखे हैं, उन दोनों कोणों का योग और उन दोनों कोणों का अंतर हमें इस वीडियो में समझना है। ठीक है, समझते हैं। तो देखो क्या दे रखा है, साइन एक्स प्लस वाई साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। इन सभी फार्मूलों को समझने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि कुछ ट्रिक्स भी मैं यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन इन सभी चीजों को आसानी से याद करेंगे। ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर क्या है कि साइन एक्स प्लस वाई बराबर साइन एक्स इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई। और देखो यहाँ पर प्लस रहता है तो साइन के अंदर यहाँ बीच बीच में भी प्लस ही आता है, और यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर भी क्या आता है, माइनस। मैं आप सभी लोगों की जानकारी के लिए बता दूं इन सभी का प्रूफ मैं लास्ट लेक्चर में डाल दूंगा, क्योंकि अभी 3.3 के अंदर हमारा जो प्रूफ है वो किसी काम का नहीं है। हमारे पास में बस केवल ये जो फार्मूलेज है लिखे हुए, यही हमारे लिए काम के हैं। तो सबसे पहले हम इन चीजों को समझेंगे, प्रश्न वाली को हल करेंगे, और लास्ट लेक्चर में आप सभी लोगों के लिए इन सभी का प्रूफ, पहले वाले का प्रूफ और इस वाले का प्रूफ मैं आप लोगों को डाल दूंगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में फार्मूलेज आए कहां से। ठीक है, देखो क्या होता है कि यहाँ पर प्लस होता है तो साइन के अंदर भी यहाँ पर प्लस होता है, यहाँ पर अगर माइनस होता है तो यहाँ पर भी क्या होता है हमारे पास में, माइनस। लेकिन देखो कोस में ऐसा नहीं होता है भाई साहब। कोस इतना ढीठ व्यक्ति है कि अगर आप प्लस दोगे तो वो माइनस देगा, अगर आप माइनस दोगे तो वो प्लस देगा, इतना ढीठ है। देखो सबसे पहले क्या होता है, कोस एक्स प्लस वाई, तो कोस एक्स और कोस वाई ढीठ भी और एक साथ में ही रहना पसंद करता है, बिल्कुल साइन को तो एडजस्ट ही नहीं करता है भाई साहब। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोस एक्स इंटू कोस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। और यहाँ पर देखिए कुछ आप, कोस एक्स माइनस वाई तो इज इक्वल टू कोस एक्स प्लस कोस एक्स इंटू कोस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। प्लस था तो भाई साहब माइनस आया, और माइनस था तो भाई साहब प्लस आया है। देखो अब ये जो टेन की बात करते हैं, तो टेन को समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि टेन का जो फार्मूला होता है वो साइन अपॉन कोस होता है। तो भाई साहब जिस प्रकार से टेन ऊपर की ओर साइन की तरह बिहेव करेगा और नीचे की ओर कोस की तरह बिहेव करेगा, आप यू याद कर लीजिए। तो देखो सबसे पहले अगर मैं टेन की बात करूं तो टेन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस वाई। अगर ऊपर प्लस है तो साइन में बेचारे में प्लस ही आएगा, क्योंकि साइन में प्लस ही रहता था। तो देखो टेन एक्स प्लस टेन वाई, लेकिन अपॉन में एक कोस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है ना। देखो प्लस दे रखा है तो यहाँ पर माइनस आया, तो 1 माइनस टेन एक्स इंटू टेन वाई। और यू भी याद रख लीजिए कि एक बार फार्मूले में प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा। अगर ऊपर प्लस आ चुका है तो नीचे माइनस आएगा, और प्लस किसके कारण आएगा, यहाँ पर अगर प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस आएगा। अब हम इस वाले फार्मूले की बात करते हैं। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, टेन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स इंटू टेन वाई। ठीक है, ये दोनों फार्मूले में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। अगर यहाँ पर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस और नीचे क्या आ जाएगा, प्लस। अब हम इस वाले फार्मूले की बात करते हैं। देखो ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, क्योंकि टेन की जगह अगर मैं कोट रख दूं, अगर मुझे कोट का फार्मूला चाहिए तो मैं इस टेन एक्स प्लस वाई की जगह वन अपॉन कोट एक्स प्लस वाई रख सकता हूँ, और इस टेन एक्स की जगह वन अपॉन कोट एक्स, टेन वाई की जगह वन अपॉन कोट वाई, और वन माइनस वन अपॉन कोट एक्स इंटू वन अपॉन कोट वाई। ये ऐसे मल्टीप्लाई में हम रख सकते हैं। ठीक है, ये सारी के सारे ये फार्मूला जो है ये यहाँ से मिल जाएंगे हमें। ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ से मिल जाएगा। और ये जो फार्मूला आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये इसका उल्टा ही है। देखो टेन एक्स इंटू टेन वाई तो कोट एक्स इंटू कोट वाई, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भाई साहब माइनस, क्योंकि ये डीट है। कोट जो कोस होता है वो कोस नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करवाता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस आएगा, और अगर एक बार माइनस आ चुका है तो यहाँ पर प्लस आएगा। ठीक है, ये कोट एक्स प्लस कोट वाई हो जाएगा। अब इसका ओवरऑल फार्मूला क्या रहेगा हमारे पास में, कोट एक्स माइनस वाई का कोट एक्स इंटू कोट वाई प्लस वन कोट एक्स माइनस कोट वाई। तो ये हुए हमारे सारे के सारे फार्मूले। यहां पर जो फार्मूले थे वो थे भाई साहब दो कोणों का योग तथा दो कोणों का अंतर। अब हम यहां पर समझते हैं। तो देखो यहां पर क्या दे रखा है सॉरी, यहां पर आपके सामने दो फार्मूले दे रखे हैं। देखो साइन एक्स
प्लस साइन वाई, मतलब कहने का मतलब कोई एक कोण है एक्स और कोई दूसरा कोण है वाई, ये दोनों कोण अगर कोई एक्स डिग्री है और एक कोई वाई डिग्री, तो दोनों को साइन में क्या फार्मूला बनेगा वो बोल रहा है ये, ठीक है ना। तो साइन में हमारा क्या फार्मूला है, साइन एक्स प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है ना। तो देखो यहां पर हमारा ट्रिक क्या रहेगी कि साइन बेचारा अच्छा व्यक्ति है, ये अपने बिजनेस में जब प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी यही लेता है, अगर इसमें लॉस होता है इसके बिजनेस में तो लॉस भी यही लेता है, ठीक है ना। कौन, ये साइन। लेकिन भाई साहब वो कोस ऐसा नहीं है, कोस के जब बिजनेस में जब लॉस होता है तो वो भाग जाता है, वो साइन को भेज देता है भाई साहब तू लॉस खा, मैं अपने धंधे में लॉस नहीं खाने वाला, ठीक है ना। लेकिन साइन जो है, साइन अपने धंधे में लॉस होगा तो लॉस खाएगा और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट भी खाएगा, और कोस प्रॉफिट खाएगा लॉस नहीं खाएगा। देखो यहां पर प्रॉफिट हुआ भाई साहब साइन एक्स प्लस साइन वाई को, तो देखो साइन ने प्रॉफिट खाया, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 और कोस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। अब यहां पर समझिए जब साइन के बिजनेस में जब लॉस हुआ माइनस आ गया तो इसका मतलब लॉस भी साइन ही खाएगा। देखो साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 और यहाँ पर 2 कोस एक्स प्लस वाई अपॉन 2, सभी फार्मूला के आगे 2 2 2 आएंगे, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अब देखो यहाँ पर कोस एक्स प्लस कोस वाई, यहाँ पर कोस के फार्मूले में हुआ प्रॉफिट, तो भाई साहब जब प्रॉफिट हुआ तो कोस ही कोस आ गया, यहां पर भी कोस यहां पर भी कोस। लेकिन जब लॉस हुआ तो यहां पर साइन और यहां पर क्या आ गया साइन, तो यहां पर cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा cos x माइनस वाई। अब इस वाले फार्मूले में आप अच्छे से ध्यान रखिएगा कि ये आगे यहां पर फार्मूले में माइनस आता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखो 2 sin x प्लस वाई अपॉन 2 sin x माइनस वाई अपॉन 2, तो ये कुछ इस प्रकार से हमारे फार्मूलेज हैं। तो इन फार्मूलों को आप सभी लोग अच्छे से पहले याद कर लीजिएगा, उसके बाद में हम इन सभी क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो आइए अब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। जब हम इन प्रश्नों को हल करते हैं तो इन प्रश्नों को हल करने से पहले आप सभी लोगों को पाई माप का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। देखो पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। और अगर ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप पाई की जगह 180 रख सकते हो, जैसा कि मैं एक रख के बता देता हूँ कि पाई बाय 6 की वैल्यू निकालनी है तो पाई की जगह आप रख दो 180 और बटे में 6 ऐसे के ऐसे, तो 6 18, तो यहाँ पर आ जाएंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा 30 डिग्री, इसका मतलब 60 डिग्री, इसका मतलब 45 डिग्री। देखो ये कुछ इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है, ये दे रखा है और ये वाली चीज लानी है तो प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो करना क्या है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 को क्या रखना है, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब होता है भैया 30 डिग्री, और 30 डिग्री का हमारे पास में मान होता है 1/2, और यहाँ पर इसका चल रहा है स्क्वायर, और यहाँ पर इस साइन पाई बाय 3 का मतलब होता है 60 डिग्री और इसका भी मान होता है 1/2 का स्क्वायर, और माइनस साइन पाई बाय 4 इसका मतलब होता है 45 डिग्री, और 45 डिग्री का हमारे पास में मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर भी 1/4 और ये -1। तो सबसे पहले आप इस टर्म को सोल्व कर लीजिए, तो 1 + 1 - 1, ये 2/4 -1, और ये 2 1 2 और 2 2 4, तो 1/2 -1, और ये जब कुछ इस प्रकार से कैलकुलेट होंगे यहाँ पर ये आएगा -1/2, यहाँ पर ये हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी, ठीक है। अब हम इस वाले प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो दूसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, 2 sin स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाय 6 इंटू कोस स्क्वायर पाई बाय 3 इज इक्वल टू 3/2। देखो ये भी हम आसानी से निकाल लेंगे, ये भी हम आसानी से निकाल लेंगे, लेकिन भाई साहब समस्या तो यहाँ है 7 पाई बाय 6, तो आप लोगों को इस चीज को ब्रेक करना आना चाहिए, ठीक है ना, वो मैं सिखाता हूँ आप लोगों को। देखो 2 की जगह 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर पाई बाय 6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मान अभी होता है 1/2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर कोसेक, अब हमें इस चीज का मान पता नहीं है तो इस चीज का मान पता है हम निकालेंगे। तो आप क्या करिए कि 7 पाई बाय 6 को ब्रेक करिए, ठीक है, यहाँ पर होल स्क्वायर ऊपर लगा देंगे, तो इसे लिख लीजिए आप। देखो पाई बाय 6 को सबसे पहले यहाँ पर लिख लीजिए, मैंने इन सभी के मान आप लोगों को अच्छे से पिछले वाले वीडियो में निकालना सिखाया था, ठीक है ना। यहाँ पर पाई बाय 6 लिख लीजिए और यहाँ पर प्लस कर लीजिए। अब 7 पाई ऊपर, देखो 1 पाई आ चुका है, 6 पाई और कम हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पर ये सोचो कि 6 का गुणा किस पाई से करें, तो 6 पाई बन जाए, तो पाई से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर सोचो कि ये जो स्क्वायर दे रखा है यहाँ पर स्क्वायर लगा दो इंटू कोस। अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं ना साइन पाई बाय 3 की, तो हमारे पास में इसका मान क्या है, ये होता है भाई साहब 60 डिग्री, और 60 डिग्री का हमारे पास में मान होता है 1/2 का होल स्क्वायर। तो अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 2 इंटू 1/4 प्लस की जगह प्लस, और कोसेक इसका मान आ जाएगा, देखो
यहाँ पर हमें वो वाला कंसेप्ट आना चाहिए अच्छे से। देखो पाई में आप किसी भी चीज को जोड़ रहे हो तो इसका मतलब वो वाली चीज यहाँ पर आ रही है, ठीक है। वो चीज अगर यहाँ पर आ रही है तो हमें बस केवल टुकड़े से मतलब है, हम टुकड़ा ले लेंगे। लेकिन ये जो पाई है इस वाले, हमें यहाँ पर मान बदलने पर दो चीजों का ध्यान रखना था। कहीं पर हमारा मान इस वाली लाइन पर तो नहीं आ रहा है, इस वाली लाइन पर अगर आएगा तो ये मान चेंज हो जाएगा, और जिस क्वाड्रेंट में आ रहा है उस पर वो माइनस साइन का आता है या प्लस साइन का आता है, ठीक है ना। तो ये भाई साहब हमारा इस तीसरे वाले क्वाड्रेंट में आता है, और आल स्कूल टू कॉलेज के हिसाब से है ना, आल स्कूल तो एस से होता है साइन और यहाँ पर होता है कोसेक, तो यहाँ पर भैया कोसेक होगा माइनस का। यहाँ पर कोसेक माइनस का होता है तो हम माइनस लगा देते हैं और टुकड़े को साथ में लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ इस वाली लाइन पर कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो पाई बाय 6 का आ जाएगा स्क्वायर इंटू 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4, और ये बड़ा वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो 2 का 2 2 दूनी 4, तो 1/2 यहाँ आगे चल जाएंगे, और यहाँ पर जब स्क्वायर होगा माइनस का तो वो पॉजिटिव ही बन जाएगा, और ये होगा π/6। इसका मतलब होता है 30 डिग्री। अब ये कोसेक 30 डिग्री का मान जो होगा वो साइन 30 डिग्री के उल्टे के मान के बराबर होगा, और साइन 30 डिग्री का मान हमें पता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका होगा 2/1, तो 2 ही होगा, इसका मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस आ गया। अब यहाँ पर 1/4, तो देखो 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर कैलकुलेशन आएगी हमारी 1/2 इंटू 1, सॉरी 1/2 प्लस 1, तो यहाँ पर आंसर आएगा ओवरऑल 3/2। देखो यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम अगले वाले प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो आइए अब हम तीसरे वाले और चौथे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखो क्या दे रखा है, कोट स्क्वायर π/6 प्लस कोसेक स्क्वायर, कोसेक सॉरी स्क्वायर नहीं है, कोसेक 5π/6 प्लस 3 tan स्क्वायर π/6 बराबर 6 लाना है भाई साहब हमें, ठीक है ना। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है, तो अब इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और कोट 30 डिग्री का मान tan 30 डिग्री का उल्टा होता है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या हमारे पास में 1/√3, तो उसका उल्टा होगा √3 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर इसे तोड़ दीजिए, समस्या यहाँ है तो इसे क्या करिए कि π/6 लिख दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर सोचो ऊपर की 5 पाई बनाना है, एक बटे में जो 6 आ गए, तो 6 में से क्या कौन सी चीज को घटाए तो हमारे 5 आ जाएंगे, तो भाई साहब एक चीज को जब 6 पाई माइनस पाई होगा तो 5 पाई आ जाएंगे, और प्लस के प्लस और 3 की जगह 3। अब tan स्क्वायर π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मतलब भाई साहब tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 का स्क्वायर की बात कर रहा है। तो देखो यहाँ पर आ जाएंगे 3, क्योंकि अंडर से स्क्वायर कैंसिल आउट, और यहाँ पर कोसेक पाई माइनस π/6, तो देखो ये हमारा ये कुछ इस प्रकार से ग्राफ है, ये है ना पाई यहाँ पर आता है हमारा 0 π/2 और यहाँ पर 2π/3, है ना। ये जो भी आते हैं तो ये यहाँ पर घटकर यहाँ पर चले जाते हैं, क्योंकि पाई में से हम कुछ घटा रहे हैं, तो यहाँ पर आल स्कूल, तो स्कूल का मतलब एस से साइन, और साइन का उल्टा कोसेक ही यहाँ पर पॉजिटिव रहते हैं, तो ये मान पॉजिटिव देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो कोसेक पाई माइनस π/6, तो यहाँ पर कोसेक बस केवल π/6 ले लेंगे, हमें उस टुकड़े से मतलब, हमें इतनी बड़ी डिग्री से कोई मतलब नहीं है, तो ये 1/3 आ जाएगा, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ पर 3 और ये जो 1 है ये 4 बन जाएंगे, और कोसेक π/6 इसका मतलब होता है 30 डिग्री, और 30 डिग्री साइन 30 डिग्री का इसका मान उल्टा होगा, और साइन 30 डिग्री का मान है 1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएंगे 6। यही हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है। अब हम इस वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखो इसमें क्या लाना है, हमें 10 लाना है, तो देखो इसे ब्रेक करते हैं और स्टार्ट करते हैं। 3 साइन, इसे लिख लीजिए आप π/4, और यहाँ पर 3 लाने के लिए यहाँ पर आप लोगों को पाई में से 4 का जब पाई में से गुणा होगा, तो 4 पाई में से जब 1 पाई जाएंगे तो 3 पाई बचेंगे, ठीक है। और इसका मैं होल स्क्वायर यहाँ पर लगा देता हूँ कुछ इस प्रकार से, और ये 2 कोस, अब यहाँ पर π/4 की वैल्यू क्या है, देखो π/4 की वैल्यू रख देते हैं 1/√2, ये हमारे पास में π/4 का मान होता है, और प्लस 2 सेक स्क्वायर, तो 2 और सेक स्क्वायर का मान क्या है भाई साहब, सेक ये 60 की बात कर रहा है, तो कोस 60 का मान जो हमारे पास में होता है 1/2, तो इसका उल्टा क्या होगा 2/1, इसका मतलब 2, और 2 का स्क्वायर की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो 2 इंटू साइन π/4, यहाँ पर हमें टुकड़े से मतलब, हमें इस पाई से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर 2 इंटू ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 इंटू 2 इंटू 2 का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर 4। अब यहाँ पर 2 इंटू साइन π/4 का मतलब 45 डिग्री, और 1/√2 का स्क्वायर, और प्लस
ये 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 का 4 4 दूनी 8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 इंटू 1/2 प्लस 9, तो दो से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे और 9 और 1 कितने बन जाएंगे भाई साहब, 10 बन जाएंगे और यही हमारी राइट हैंड साइड है। ठीक है, अब हम करते हैं पांचवें और छठे। तो आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 5वें कॉल करते हैं। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आप लोगों को 2 प्रश्न दे रखे हैं और दोनों प्रश्न के मान निकालना है। ठीक है ना, तो देखो जब भी हमें ऐसी डिग्री दी हो जिस टुकड़े का हमें मान पता ही नहीं है, ये 90 के अंदर भी है लेकिन हमें पता नहीं है, तो देखो इस चीज को क्या करो कि जो भी हमें डिग्रीज पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री या 45 डिग्री या 90 डिग्री, इन सभी डिग्रियों में इनको ब्रेक करो। वो 100% ब्रेक होंगे, ये 75 डिग्री भी ब्रेक होंगे और ये 15 डिग्री भी ब्रेक होंगे हमारे। उसके बाद में फार्मूले अप्लाई हो जाएंगे। तो देखो क्या करना क्या है हमें, हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन, हम इस चीज को लिख सकते हैं भाई साहब 30 डिग्री, 30 प्लस 45 लिख सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, क्योंकि 30 प्लस 45 अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो ये मेरे पास में 75 ही बनेगा। ठीक है, और इस प्रकार इधर भी ब्रेक कर देंगे। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये साइन x प्लस वाई का फार्मूला लग रहा है, यहाँ पर देखो थोड़ी देर पहले देखा था हमने, साइन x प्लस वाई का फार्मूला, साइन x कोस वाई प्लस कोस x साइन वाई, एक बार साइन के साथ में और एक बार कोस के साथ में। ठीक है ना, और पलट देनी है डिग्रियां, तो साइन 30 डिग्री और कोस 45 डिग्री और प्लस अब आ जाएगा कोस 30 डिग्री और साइन 45 डिग्री। तो देखो अब इन सारी सभी डिग्रियों के मान रख दो। तो क्या है, साइन 30 डिग्री का मान क्या है, 1/2 इंटू, और ये 45 का 1/√2 प्लस कोस 30 डिग्री का मान क्या है हमारे पास में, कोस 30 का मान है √3/2, ये है भाई साहब, और साइन 45 का मान है हमारे पास में 1/√2। ठीक है, तो इसमें से जो चीज कॉमन निकल रही है वो चीज कॉमन निकाल लो। तो देखो कॉमन तो क्या, बैक कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो यहाँ पर 2√2 मुझे हर में दिख रहा है, तो मैं समान हर ले लूंगा और ऊपर वाली चीजों को जोड़ दूंगा, तो ये 1/√3, ये कुछ प्रकार से मेरे इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। ठीक है ना, ये इस वाली चीज। आप इसे चाहो तो और कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि √2 और √2 का ऊपर नीचे अंदर गुणा भी कर सकते हो आप। ठीक है ना, तो ये भी सही है वैसे तो। अब यहाँ पर देखते हैं हम 10-15 डिग्री का मान, इसे भी ब्रेक करो भाई साहब। 10-15 डिग्री को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, 60 माइनस 45 लिख सकता हूँ इसे, और मुझे है ना पता है इस 60 डिग्री और 45 डिग्री में ही क्यों ब्रेक कर रहा हूँ, क्योंकि इन चीजों के मुझे मान पता है, इसीलिए ब्रेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो देखो 10x माइनस वाई, तो 10x माइनस वाई का फार्मूला क्या है, 10x माइनस 10y, 1 में 1 प्लस 10x इंटू 10y। तो देखो रख दीजिए आप मान, तो 10 60 माइनस 10 45 डिग्री और अपोन में आ जाएगा 1 प्लस 10 60 डिग्री इंटू 10 45 डिग्री। तो देखो मान क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री का मान क्या है हमारे पास में, √3 माइनस 45 डिग्री का मान है 1 और 1 प्लस 10 60 का मान है √3 और 10 45 का मान है 1। अब देखो ये ओवरऑल मान क्या आ रहा है हमारे पास में, √3 माइनस 1, 1 प्लस √3। तो देखो इसको थोड़ा सा मैं परिमेयकरण करके बताता हूँ आप लोगों को। देखो इस चीज को क्या करना है, इसका जब हम हर का जब परिमेयकरण करते हैं, ठीक है ना, परिमेयकरण आप लिख लेना, हर का परिमेयकरण करने पर तो √3 माइनस 1 और 1 प्लस √3। तो आप इसे एक काम करिए, कुछ इस प्रकार से लिखिए, √3 प्लस 1, जब इसे इसका परिमेयकरण करेंगे तो √3 माइनस 1 अपॉन में √3 माइनस 1। देखो a माइनस बी और a माइनस बी, यहाँ पर इसकी भी पावर 1 और यहाँ पर इसकी भी पावर 1, तो ये दोनों की पावर होल स्क्वायर बन जाएगी। और यहाँ पर देखो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, वही टर्म है a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर लगा दीजिए, तो √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो यहाँ पर देखो ऊपर तो होल स्क्वायर खुल जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में आ जाएगा, ये √3 का जब मैं स्क्वायर करूंगा तो 3, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। अब यहाँ पर आने वाला है 3 प्लस 1 माइनस 2 √3, और यहाँ पर 3 में से 1 जाएंगे तो 2, तो यहाँ पर ओवरऑल जो मेरा मान आएगा 3 और 1 कितने बन जाएंगे, 4 माइनस 2 √3 बटे में 2। आप चाहते हो तो इस 2 को दोनों के अलग अलग बटे में ले लो, तो 4/2 हो जाएंगे और -2 बटा √3/2, तो 2 का 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो 2 माइनस √3, यही हमारा आंसर रहने वाला है इस वाले क्वेश्चन का। ठीक है,